यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्चुअल वाटर ट्रेड। इंडिया ने ग्लोबल वर्चुअल वाटर ट्रेड में टॉप किया है। अब ये वर्चुअल वाटर क्या होता है, मतलब वर्चुअल जो आपको सिर्फ स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन में भी नहीं दिखेगा। कई हमारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो वाटर इंटेंसिव है, जैसे राइस आ गया, और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, शुगर केन आ गया, जिनमें बहुत सारा कॉटन आ गया, जिनमें बहुत ज्यादा वाटर लगता है। अब आप इनको एक्सपोर्ट करते हो, तो जब एक्सपोर्ट करते हो इनडायरेक्टली आप किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वाटर को। दैट इज वर्चुअल वाटर ट्रेड। क्या हुआ अमृत? नहीं, आप बड़े गंभीर होके देख रहे हो, वो कम पाया? नहीं, ऐसे ही। चलो ठीक है। नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन तभी आता है कि अचानक से इनको फील हुआ हो कि दीवारें हिली पर बाकियों को नहीं लगा, तो ये सबको घूर रहे थे कि किसी ने देखा क्या दीवार हिल रही थी। इसके बाद इंडिया ने टॉप करा है ग्लोबल वर्चुअल वाटर ट्रेड के अंदर, डिस्पाइट इसके कि फ्रेश वाटर के क्राइसिस हो रखे हैं। अब देखो, दो चीजें यहाँ पे लिंक हो रही हैं, एक तरफ वर्चुअल वाटर ट्रेड है, दूसरी तरफ आ गया फ्रेश वाटर के क्राइसिस। ये कहां से लिंक करे? वर्चुअल वाटर तो ऐसा है जिसको आप टच भी नहीं कर पा रहे, तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप इतनी सारी क्रॉप्स उगाते हो पर उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, और जब वाटर की रिक्वायरमेंट उसमें रहती है और आप उसे एक्सपोर्ट करते हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली वाटर को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपने एक्सपोर्ट करने के लिए इतना ज्यादा फ्रेश वाटर भी एक्सप्लॉइट करा, तो फ्रेश वाटर के क्राइसिस आ रखे हैं, पर वाटर को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो वाटर दिखाई नहीं दे रहा है, वो उस क्रॉप के साथ चला गया जिसको उगाने में इतना ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट था। राइस में आपने देखा था कितना ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, शुगर केन आ गया, कॉटन आ गया, देन टेक्सटाइल है आपका, टेक्सटाइल में भी वाटर का एक हैवी यूसेज रहता है। टैनिंग वगैरह करते हैं, वहां पे ब्लीचिंग करते हैं, तो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। डाइज वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। बाद में हम उन चीजों को बाहर भेज रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वाटर का वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट लग गया? ये पता क्या था ये एक्चुअल में? तो ये वर्चुअल वाटर ट्रेड मतलब जा तो क्रॉप रही है, जा तो कोई प्रोडक्ट रही है, पर इनडायरेक्टली हम वाटर को वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे कंट्रीज कुछ आएंगी एक्सपोर्टिंग, जो वाटर को वर्चुअली एक्सपोर्ट करती हैं, वैसे आएंगी कुछ कंट्रीज इंपोर्टिंग, मतलब वो वाटर यानी कि किसी प्रोडक्ट को जब खरीद रही हैं तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप आ गई, या कोई ऐसी कमोडिटी जिसको बनाते टाइम बहुत ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट रहा था, तो उनको खरीद रही हैं। तो एक्सपोर्टर भी है इसमें और इंपोर्टर भी है, और इंडिया आया है एक्सपोर्टर की कैटेगरी में, जो इतना ज्यादा वाटर यूज कर लेता है इन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को या कमोडिटीज को बनाने के लिए। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो फ्रेश वाटर यहाँ पे वर्चुअल वाटर है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे वाटर का, डायरेक्टली नहीं कर रहे पानी को एक्सपोर्ट। ठीक है। और इंडिया की पोजीशन क्या है, तो हम इंडिया वर्ल्ड के पहले नंबर पे आ चुके हैं, लार्जेस्ट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर। ऐसे कोई रैंकिंग नहीं है प्रॉपर, पर हाँ लार्जेस्ट में हम काउंट हो चुके हैं वो इंडिया के एंड से अगर देखें। बाकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं, इनको बनाते टाइम बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और यहाँ पे फिर बोरवेलिंग करी जाती है और उससे फिर फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तभी बोला डिस्पाइट इसके कि फ्रेश वाटर के क्राइसिस है इंडिया में, फिर भी हम वर्चुअल वाटर ट्रेड के अंदर सबसे बड़े एक्सपोर्टर आ चुके हैं। लगे पता ये स्टेटमेंट ऐसे क्यों यूज करी गई थी? चलो ठीक है। मेजर एक्सपोर्टर्स में इंडिया लार्जेस्ट, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, देन थाईलैंड और वियतनाम। इसके बाद मेजर इंपोर्टर कौन है, जो खरीद रहे हैं इन चीजों को, तो उन्होंने तो खरीदा ना पानी, वो वर्चुअल जो वाटर ट्रेड आपको दिख रहा था उन्होंने खरीदा। यूएस आ गया, जापान, जर्मनी, यूके। यहाँ पे एक कंट्री नहीं लिखी है विच इज चाइना। चाइना पहले एक्सपोर्टर था, अब वो इंपोर्टर बन चुका है। ठीक है। अब वो अपने जो चीजें हैं उन वहां पे वाटर क्राइसिस ना आए, फ्रेश वाटर ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, तो वो कहीं ना कहीं इंपोर्टर बन चुका है। बाकी चाइना वाटर एक्सपोर्ट, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर से अब इंपोर्टर की तरफ जा रहे हैं। पहले ये भी क्या कर रहे थे, इन सारी चीजों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा वाटर का यूसेज कर रहे थे, तो जब वो एक्सपोर्ट करते थे वो बन गए एक्सपोर्टर। अब वो बोल रहे हैं कि हम खरीद ही लेंगे, इतना वाटर यूज ही नहीं करना है, तो वो बन गए हैं टुवर्ड इंपोर्टर। तो इससे कंसर्न क्या रेज होते हैं कि हम वाटर का जो यूसेज है उसे आउटसोर्स करे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन करे जा रहे हैं। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस और एनवायरमेंटल कॉस्ट, ये सारी पे करनी पड़ रही है। छोटा सा आर्टिकल था ये, याद रखिएगा इसको।